हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। माई सेल्फ दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज सभी को पढ़ाने जा रहे हैं व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स का इंट्रोडक्शन। तो फोर्स की जो बेसिक डिफिनेशन हमको मिलती है वो क्या है कि फोर्स इज ए पुल और पुश ऑन ऑब्जेक्ट बाय अदर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा हमको बचपन से सिखाया गया है कि एक ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया पुल या पुश, उसको फोर्स डिफाइन करता है। या तो फिर हम कह सकते हैं इसमें सीयर, एक सीयर फोर्स। जैसे कि आप यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक कांटेक्ट फोर्स है, स्प्रिंग को हम पुल कर रहे हैं। एक कार्ट है जिसको एक लेडी पुल कर रही है। बॉल है जिसको एक खिलाड़ी प्लेयर जो है उसको किक कर रहा है। तो ये सभी फोर्स है, ये सारे के सारे कांटेक्ट फोर्स है। उसके बाद नीचे आता है फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स में आप देख रहे हैं कि एक मास दूसरे मास को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे देख ले कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी फील्ड फोर्स है। और एक आयरन को एक क्या मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये फील्ड फोर्स हो गया और ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो अभी सर आपने बताया व्हाट इज शियर फोर्स, तो उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये बॉटल है और इसका ये क्या है, कैप है। अगर कैप को हमें खोलना होगा, अगर हमें कैप को खोलना होगा तो हमें इसको क्या करना होगा, ट्विस्ट करना होगा। इसको क्या करना होगा, ट्विस्ट करना होगा, या आप कह सकते हैं ट्विस्टिंग फोर्स। एक्चुअली क्या होता है कि एक शियर फोर्स होता है, एक शियर फोर्स होता है कि ये यहां से इस तरफ इस पे एक फोर्स लगता है उसकी सरफेस पे। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक डिफिनेशन अगर देखें फोर्स का, तो पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अदर ऑब्जेक्ट या ए शियर फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो ये फोर्स हो गया। तो हमारे यूनिवर्स में ये हमने तो बहुत सारे फोर्स आपको दिखा दिए। कांटेक्ट में 3 फोर्स दिखा दिया, फील्ड फोर्स में 3 फोर्स दिखा दिया, और भी फोर्सेस होते हैं, नॉर्मल, फ्रिक्शन, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। तो क्या नेचर में इतने सारे फोर्स पाए जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो फोर्स में हमें अभी तक जितने भी नोन फोर्स पता चले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स हैं, फील्ड फोर्स हैं। कि जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था कि एक मास दूसरे मास पे फील्ड फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक आयरन पीस पे एक चुंबक फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब फील्ड फोर्स के एग्जाम्पल है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में फील्ड फोर्स ही है। तो जितने भी आपने कांटेक्ट फोर्स पढ़े हैं वो किस में आते हैं, वो सारे के सारे एक ही में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। जैसे कि हम मस्कुलर, हमारे बॉडी से निकला हुआ फोर्स या बॉडी द्वारा लगाया हुआ फोर्स ही मस्कुलर फोर्स होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के, उसमें क्या आता है, टेंशन क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से वो फोर्स लगता है। तो बेसिकली वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल दो मास के बीच में लगता है। अगर दो बॉडी मास रखी है, उस मास की वजह से उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस लिए लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जिसको हम किसके द्वारा बताते हैं, कूलम्ब लॉ द्वारा। कूलम्ब लॉ द्वारा उस फोर्स को निकालते हैं। अगर वो चार्ज मूव करने लगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है, जिसको हम लॉरेंज फोर्स द्वारा भी बता सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो बहुत छोटी रेंज पे लगता है, और यही वजह होती है कि जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उसको न्यूक्लियस फोर्स भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं लगता है, ये प्रोटॉन टू प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, या फिर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन के बीच में रखता है। इसके लिए रेंज का होना बहुत जरूरी है। रेंज मतलब इसकी डिस्टेंस, जो कि 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में आता है। तो ये लास्ट वाला कौन सा फोर्स है, वीक फोर्स। एक और फोर्स होता है जो हमने देखा
कब? जब डिके होता है। जब डिके होता है उसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन में बदल जाता है और एक पॉजिट्रॉन एंड एंट्री न्यूट्रिनो पार्टिकल का क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो ये इस फोर्स, वीक फोर्स के अनबैलेंस होने पे काम करता है। ये इतना छोटा होता है कि जिसमें लग रहा है उसके भी डायमीटर या उसकी साइज से भी छोटा होता है। तो ये तो रहा हमारा टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या है देख लेते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन है। ये कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। अगर हम एमकेएस में जाएं तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सीजीएस में जाएं तो इसकी यूनिट डाइन हो जाती है। एक न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 5 डाइन होता है। तो सर ये फोर्स किस प्रकार की क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? तो देख लेते हैं। फोर्स जो हमारा होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वो बेसिक या आप सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करेगा, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा, जिसमें इसका कंपोनेंट हो सकता है, इसका मल्टीप्लिकेशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल है। एक स्प्रिंग लगा हुआ क्या है हमारे पास? विंग मशीन है, स्प्रिंग लगा हुआ, उस पर हमने एफ फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? एफ फोर्स लगा दिया। तो इसकी रीडिंग हुक्स लॉ द्वारा देखे तो इसकी अगर इसका कांस्टेंट के है तो इसमें F1 इक्वल टू के एक्स वन का एलोंगनेशन आ जाएगा, जिससे वो फोर्स डिफाइन हो जाएगा। मान लो इस दूसरे वाले पे लगा है सेम स्प्रिंग का कांस्टेंट है, तो F2 फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? के x2 हो जाएगा। जब हम दोनों फोर्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में लगाएं तो हमारा जो फोर्स डिफाइन हुआ, जो निकल के आया, वो क्या आ गया? x1 प्लस x2। लेकिन जब उसी फोर्स को किसी एंगल पे लगाया तो जो इसकी रीडिंग आ रही थी वो इस डायरेक्शन में फोर्स और इस डायरेक्शन में फोर्स का क्या था? वेक्टरली एडिशन का रिजल्ट था, जिससे ये डिफाइन होता है कि जो हमारा फोर्स है वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स का सर डायमेंशन नहीं बताया आपने, तो देख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T⁻²। m यहाँ पे मास होता है और lt जो होता है एक्सेलरेशन को शो करता है। तो फोर्स के प्रोफाइल में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।